नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने मल्टी डायमेंशनल एरे शुरू किया था और उसमें हमने 2D एरे देख लिया था। उसका डिफरेंट एग्जांपल भी देखा था। हम लोग उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और एरे को आज हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 3D पढ़ेंगे। 3D का आगे 4D होता है। 4D में मैंने आपको बताया कि 4 वो पेयर्स आ जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के। 5D में 5 आ जाएंगे, तो वैसे 3D में 3 पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें बस एक ही एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक मिनिमम है। एक आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना अपने दिमाग में कि कैसे इसमें काम चलता है। ठीक है, तो ये देख के घबराइए मत, मैं इसको बहुत सिंपल बनाने वाला हूँ। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़, और मित्रों को भी बताएं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। राइट, तो हमारा अभी का टॉपिक क्या है? 3D एरे। ठीक है, तो 3D एरे, 3D अगर आप इसमें देखना चाहें रियल लाइफ में, तो सब चीज़ जो हमारे आसपास देखते हैं दैट इज़ 3D। ठीक है, तो हम लोग जो जब एरे पढ़ रहे हैं तो सबसे बेसिक एग्जांपल उसका जो उठाएंगे दैट इज़ अ क्यूब। ठीक है, एक क्यूब जो है सबसे बेसिक एग्जांपल है उसका। ठीक, तो क्यूब जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कितने हैं? इसमें मैंने 8 फेसेस हैं, सॉरी 8 नहीं फेसेस हैं। इसमें आपके मैंने 8 छोटे छोटे क्यूब्स बन सकते हैं। एक बड़ा सा क्यूब है, उसमें 8 छोटे छोटे क्यूब बन सकते हैं, 4 आगे साइड पे, 4 पीछे साइड पे, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही। अब उस 4 जो पिक्चर है, अब इसमें आप ये गौर कीजिए कि यहाँ पर टोटल जो क्यूब्स, बड़ा सा क्यूब है, इसमें जो टोटल क्यूब बन रहा है वो आपका क्या हो रहा है? 1 2 3 4, ये 4 आगे वाला क्यूब हो गया, पीछे वाला 5 6, ठीक है 7, और एक यहाँ पर कहीं पे छुपा हुआ होगा पीछे में, वो हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो उम्मीद है आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि एक क्यूब है। एक क्यूब में कितने हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं? हमारे पास छोटे छोटे 8 ब्लॉक्स हैं। राइट, अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले ना, ये हमारा 3D में है। ठीक है, अब 3D में है तो हमको उस चीज़ से नहीं मतलब है कि वो क्यूब है या क्या है, हमको इससे मतलब है कि हमारा इंडेक्स नंबर क्या होगा और उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को वैल्यू कैसे फिट करना है। ठीक, तो आ जाइए टॉपिक पे। तो इसमें पहला स्टेप क्या है कि हमारा जो 3D है, ठीक है, उसको हम लोग 2D में तोड़ेंगे। ठीक, तो आगे वाला, ऊपर वाला जो है 4, वो एक अलग में टूटेगा और नीचे वाला जो 4 है वो एक अलग में टूटेगा। ठीक है, तो आप एक बार इंडेक्सेस इसमें मार्क कर लीजिए कि जो ये पहला अपना जो है, पहला जो अपना है ये अपना 000 जो है, ये पहला अपना ये है। ठीक है, ये पहला है, तो इसी क्यूब का ये ऊपर वाला फेस है। ठीक है, अपना दूसरा कौन सा है? दूसरा अपना ये वाला है, बी वाला है। तीसरा अपना सी वाला क्यूब है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। तीसरा अपना सी वाला क्यूब है और चौथा अपना डी वाला क्यूब है। ठीक है, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे उठा रहा हूँ और सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से उठाया चारों क्यूब्स को और सामने में रख दिया। ठीक है, सामने में अभी हमको 2D फेस दिख रहा है, हमको पीछे वो एक्सटेंशन है या नहीं उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसी को उठाकर इसमें डाल दिया। तो आप ये देख रहे होंगे, ये मार्किंग यहाँ बनी हुई है, ये इतना को हमने इधर की तरफ दिखा दिया और नीचे वाला जो हाफ है उसको हमने नीचे की ओर दिखा दिया। ये क्या बन गया? हमारा 2D एरे बन गया। 2D एरे बन गया। आप इंडेक्स और वैल्यूज देख लीजिए कि 000 में ए था, 000 ए। ठीक है, उसके बगल में बी है, 0001 है, 0001 है, बी है। उसके नीचे क्या है? 010 और सी है, और उसके बगल में क्या है? 011 और डी है। तो ये आपने देख लिया, तो ये 2D में चला गया। ठीक, तो ऊपर वाला पार्ट तो को 2D में हमने भेज दिया, बचा नीचे वाला पार्ट, इसको भी 2D में भेजते हैं। तो ये 100 दिख रहा है आपको, 100 के लिए ई है। ठीक है, 100 नहीं है, मतलब 100 है। 110 के लिए जी है। ठीक है, 110 के लिए जी है। ठीक, 111 के लिए एच है, 111 के लिए यहाँ भी एच है, और 101 के लिए एफ है। तो ये उस कोने वाला होगा जो हमको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या ना यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हमारा अब 2D में चला गया। वंस इट गोज इनटू 2D, उसके बाद हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है क्योंकि 2D को हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 2D को हम लोग क्या करेंगे? 1D में लेके चलते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको 1D में लेके चला गया मैं। ये देखिए, ये 1D, ये भी 1D, इधर 1D, ये 1D। अब ये चारों 1D जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे इसके, इसमें मतलब जो डिक्लेरेशन है उसमें आपको चारों ये दिखाई पड़ेंगे। एक चीज़ इनिशियलाइजेशन में खासकर। दूसरी चीज़ कि ये चारों 1D जो दिख रहे हैं वो जो सीधा 1D मिलकर 3D नहीं बन रहा है। आप स्टेप देखिए कि पहले ये क्या था इनिशियल स्टेप में? इनिशियल में 1 पर ये था, 2 पर ये था और 3 पर ये था। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों केस के लिए बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये जो अगर 3 है तो 3 से सीधा आप 1 में नहीं पहुंचेंगे, 3 से आप 2 में जाएंगे, ठीक है। माने कि आप 1D का वैल्यू उठाएंगे, उसको 2D के हिसाब से लिखेंगे और फिर 2D का हिसाब वैल्यू लिखेंगे और उसको 3D में लेकर जाएंगे, ठीक। कहने का मतलब कि जैसे हमने 1D लिखा था और हमने उसको 2D बना दिया था, ठीक, पिछले वाले में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, चूंकि यहाँ पर 3D है तो मल्टीपल 2Ds आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास 4 1D तो आएंगे ही, 4 1D तो लिखेंगे ही, लेकिन इनमें से 2 1D मिला करके हम 2D कंबाइंड लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर वो 2D बन रहे हैं। नीचे वाले भी ये 1D और ये 1D तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इन दोनों को कंबाइंड वे में लिखेंगे तो हम क्या अचीव करेंगे, 2D में लिखना अचीव करेंगे, ठीक है। उन सबको मतलब ऊपर वाला 2D और नीचे वाला 2D को जब साथ में लिख देंगे तो हमारा 3D बनकर तैयार हो जाता है। अब ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये टाइप 1 है, जो हमने डिक्लेरेशन में पढ़ा था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये टाइप 1 टाइप का डिक्लेरेशन है जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो अब इसमें आप गौर कीजिए, जस्ट फॉलो माई कर्सर, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 1D है, यहाँ जो आपने ये वाला जो 1D है, इसको कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये आपका 1D दिख रहा है, दिस इज़ 1D, ठीक है। ये दूसरा 1D है, दिस इज़ अनदर 1D। 1D में ऐसे ही लिखते हैं ना, आपको ध्यान हो तो हमने पिछले में जब हमने एरे शुरू किया था तो उसमें हमने 1D एरे देखा था, तो 1D हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये अपना क्या है, 1D में है, ये भी क्या है, 1D में है, ठीक। ये 1D में है, ये भी 1D में है। तो आप ये देखिए, ये 1D में है, 1D में है, ये भी 1D में है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि चारों 1D में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 3D में ले जाने के लिए 1D में लिखना ज़रूरी है। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपने 1D में लिख दिया तब आप ग्रुपिंग करेंगे कि 2D बनाएंगे। तो आप यहाँ थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। ये ब्रैकेट देख रहे हैं और ये ब्रैकेट देख रहे हैं, यहाँ से क्या बन रहा है, ऊपर वाला 2D बन रहा है, ठीक है। 2D ऐसे ही तो लिखते हैं। और ये ब्रैकेट देख रहे हैं और ये वाली ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये मिला कि अनदर 2D मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें हमारा यहीं पे काम ख़त्म हो गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम जो है ख़त्म हो गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि मल्टीपल 2Ds मेक 3D, ठीक है। तो मल्टीपल 2Ds जो है, यानी ये एक 2D हो गया, दूसरा ये 2D हो गया, ये दोनों 2D मिल करके क्या बन जाएंगे, जब इनको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, ये देख रहे हैं, कॉमा से सेपरेट किया है और इनको ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, ठीक है। तो मल्टीपल 2Ds को जब हमने कंबाइन किया तो वो क्या बन गए, 3D। तो ऊपर में भी आप देख सकते हैं फोटो में, मल्टीपल्स 1D कंबाइन टू फॉर्म 2D, ठीक है। मल्टीपल 1D, ये जो मल्टीपल 1D है कंबाइन टू फॉर्म 2D, ठीक है। अगेन मल्टीपल 1D कंबाइन टू फॉर्म 2D। नाउ these 2D combine to form 3D, सिंपल। तो ये आपका इसका कॉन्सेप्ट हो गया, लॉजिक हो गया, और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग को 3 चीज़ें पढ़नी है जो हमने अब लिस्ट बनाया हुआ था, कि पहला तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन था, तो ये आपने टाइप 0 देख लिया है ऊपर में, ठीक है। टाइप 1, टाइप 3 इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये टाइप 0 नहीं, टाइप 1 था ये, ठीक है। टाइप 2 देख लेते हैं यहाँ पर, टाइप 2 नहीं, पहले टाइप 3 हम लोग देख रहे थे। टाइप 3 देखेंगे तो इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। आज मैं ना नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, अभी ख़त्म होते ही लेक्चर में अपलोड करूंगा और इसके बाद मैं नोट्स ये प्रिंट करके डाल दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। जो जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें आप मुझे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, और मेरा UPI ID भी है, तो कोई सपोर्ट करना चाहें तो UPI पर ज़रूर कुछ करें, जो भी करें, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी अमाउंट चलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या था हमारा, टाइप 3 पे जाएंगे। तो टाइप 3 में मैंने आपको क्या बताया था, जो बातें हमने 2D के लिए की थी उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। लेटस मैंने आपको 2D के लिए क्या बताया था कि पहला वाला ब्लैंक रहेगा, दूसरा वाला लिखना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपको क्या करना होगा, पहला वाला ब्लैंक रहेगा और दूसरा वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज टाइप 3 और दिस इज इक्वल्स टू, ये जो है ब्रैकेट्स के अंदर में ये फुल 2 यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। या मैं लिख नहीं रहा हूँ, मान लीजिए कि ये वाला जो है आपको यहाँ पे लिखना है, करेक्ट। इसके बाद आता है टाइप 3, इसके बाद क्या आता है, टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि डिक्लेयर पहले कर लेते हैं और इनिशियलाइज हम लोग बाद में करते हैं। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे इसको, सीधा सीधी, इसमें क्या है, डिक्लेयर जब करेंगे ना
तो हमको सारे ये लिखने पड़ते हैं, डायमेंशन जो है लिखने पड़ते हैं, कितने डायमेंशन का, मैंने 3 डायमेंशन का है, लेकिन कितना उसमें आप एलिमेंट भरना चाहते हैं सारा लिखना पड़ता है। लेटर्स, ठीक है, 2 2 2, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते, पहला वाला ब्लैंक आप टाइप 3 में छोड़ सकते हैं, टाइप 2 में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक। अब एक बार आपने इसको ये कर दिया तो ये मेमोरी में एक कंटिन्यूस लोकेशन खड़ा हो गया, ठीक है। अब ये जो लोकेशन खड़ा हुआ है, 8 लोकेशन जो अपना खड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे और हम उसमें वैल्यू फीड करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहले लोकेशन पर LETTERS लेटर्स 0 0 0, वहाँ पर आप क्या भरना चाहते हैं, ए भरना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोकेशन को एक्सेस करके ये कर सकते हैं, मतलब वैल्यू फीड कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है इसमें, इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों देख लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है इसमें कि आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे और मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो एक्सेस का तो हमने जैसे देखा था 2D में, वैसे यहाँ पर एक्सेस और मॉडिफाई दोनों वैसे ही करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एलिमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो एक्सेस एलिमेंट्स के लिए अभी हमने देख लिया ना कि जब हम लोकेशन एक्सेस करते हैं उसी से जो अपना ये है एलिमेंट है वो भी एक्सेस हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमको ये प्रिंट करना है कि सी आउट लिख दिया हमने, सी आउट, ठीक है। लेटर्स में 0 1, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ 0 1 0, ठीक है। तो इस लोकेशन में जो भी है आप प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं उसको। मान लीजिए इसी किसी लेटर का वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं कहीं पर, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, लेटर्स में कोई सा भी लोकेशन उठाइए और उसका जो है जिसका ज़रूरत होगा वो हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। तो लेटर्स S1 0 1 1, कोई सा भी आप लोकेशन ले लीजिए, जो लोकेशन वैलिड लोकेशन है, कोई सा भी लोकेशन आप उठा लीजिए, उसका वैल्यू हमने इसमें ले लिया। अब सी आउट कर लीजिए आप, सी आउट S1, सॉरी सी आउट S1। पिछले 2-3 लेक्चर से आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा ब्रेक आ रहा है, थोड़ा मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं चल रहा है, कुछ ये तो ये मेरा ना लैपटॉप थोड़ा गर्म हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है वन नोट में, तो उसको मैं सॉल्व करने में लगा हूँ, हो जाएगा आई गेस आज तक, तो तब आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। इससे क्या होता है कि मेरा पढ़ाने का जो फ्लो है ना वो भी ब्रेक हो जाता है, और मैं मतलब बोल रहा हूँ अचानक से ब्रेक लगाता हूँ, कुछ और बोलने लग जाता हूँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बट होप फॉर द बेस्ट, आज सही हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमने एक्सेस कर लिया इसको। अब मॉडिफाई करने के लिए क्या है कि सीधा आपके पास कोई स्ट्रिंग में वैल्यू होगा, उसको आप मॉडिफाई करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने वहाँ वैल्यू टाइप 2 में क्या किया था कि पहले डिक्लेयर कर लिया था, फिर इनिशियलाइज करने गए थे, तो जैसे ही इनिशियलाइज करने गए थे तो हमने क्या किया था, वहाँ पर एक वैल्यू डाल दिया था, ठीक है। तो पहले से वैल्यू है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने कोई वैल्यू उठा करके डाल दिया उस लोकेशन पे तो नया वैल्यू उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं इसको कैसे देखेंगे, मॉडिफिकेशन भी देख लेते हैं, मतलब फॉर्मली एक बार देख लेते हैं, वैसे समझ तो लिया ही होगा आपने, बट स्टिल फॉर्मली एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मली देखने के से लेटर्स कोई सा भी लोकेशन उठाइए, 0, ठीक है, 0 1 1, यही लोकेशन उठा लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू Z, ठीक है, S2। अब ये हमने ऑलरेडी वैल्यू फीड कर रखा था यहाँ पर कुछ पहले से, बट अब क्या हो गया, अब वहाँ पर Z स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z स्टोर हो जाएगा। तो हमारा एक्सेसिंग एंड ये दोनों चीज़ हो गया। अब एक लास्ट पार्ट इसमें बचता है कि लूप थ्रू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 2D के लिए 2 एरे लगते हैं, तो 3D के लिए 3 एरे लगेंगे। जितने डायमेंशन में जाएंगे उतने आपको एरेस चाहिए होंगे, ठीक। लूप थ्रू 3D एरे, 3D एरे से हम लोग लूप थ्रू करना चाहते हैं, मतलब हर एलिमेंट को एक्सेस करके प्रिंट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है।
तो इसके लिए क्या है, हमको 3 लूप चाहिए। पहला तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। अब हमको यहाँ पता है कि उसका कितना उसमें ये है, तो मतलब लेंथ क्या है एरे का ये पता है, तो i इज़ लेस देन 2 i प्लस प्लस। ठीक, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 2 j प्लस प्लस। ठीक है, तो जितना रो का वैल्यू होगा वो हम लिखेंगे, जितना कॉलम का वैल्यू होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितना डेप्थ होगा वो भी हम लोग लिखेंगे। फॉर इंट k इक्वल टू 0, k इज़ लेस देन 2 k प्लस प्लस। ठीक है, तो 3 लूप लगाया, 3 लूप ये खुल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट करेंगे सीधा सीधी, और आई जे के अंदर में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कीजिए सी आउट क्या है अपना, लेटर्स था ना, लेटर्स आई जे के। ठीक है, ये इसको प्रिंट कर देगा। एक और चीज़, यहाँ मैं हर जगह ना इंडेंटेशन डाल रहा हूँ, राइट, यहाँ पर इंडेंटेशन डाल रहा हूँ, यहाँ भी इंडेंटेशन डाल रहा हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है। सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है, या जावा भी एक ऐसा ही लैंग्वेज है जिसमें आपका इंडेंटेशन जो है मैंडेटरी नहीं। पाइथन मैंडेटरी है, पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते उसमें, यही आपकी इंडेंटेशन जो होता है ना वही ये होता है, मतलब उसका सेपरेटिंग जो होता है। इसमें क्या है कि आप एक लाइन में ही सारा कुछ लिख देंगे। ये जो मैंने अलग अलग लाइन्स में लिखे, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ इसको, ठीक है, समझ पाएँ। मैं चाहूँ तो एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ब्रैकेट्स वगैरह जैसे खुला है वैसे बंद होते चलना चाहिए, है ना। हर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं तो एरर मारेगा। आप एक लाइन में ही पूरा कोड लिख दीजिए, जितना तक वो कंपाइलर आपको सपोर्ट करता हो, मतलब जो आईडी है वो सपोर्ट करता हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा 3D ख़त्म होता है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने मल्टी ये एरे पढ़ा था। ठीक, उसमें थोड़ा एग्जांपल हमने ज़्यादा लिया था, इसलिए थोड़ा उसमें थोड़ा लंबा गया था। बाकी ये सारा मैं ना प्रिंट करके अभी डाल दूंगा। तो ये मोटा मोटी समरी है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, है ना। ये मोटा मोटी समरी है 2D और 3D का। तो उम्मीद है आपको 3D समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।